हरे कृष्णा। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ एक नया ओरेकल देखे उसमें से भी देखेंगे कुछ कार्ड्स। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है फोर ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन जेमिनी लिब्रा या फिर एक्वेरियस। ये पर्सन रात भर शायद आपको लेके काफी ज्यादा सोच विचार कर रहे थे, काफी ज्यादा उनके मन में बातचीत करने का ख्याल तो चल रहा था, लेकिन शायद किसी वजह से कम्युनिकेशन रात को नहीं हो पा रहा। तो शायद आज रात ये आपसे कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे 3 सॉर्ड्स ऊपर दीवार पे लगी हुई है और एक सॉर्ड हाथ के पास रखी हुई है। ये थक हार के सो गई है। वैसे ही आपके पर्सन हो सकता है कल रात को सोचने में ही काफ़ी ज़्यादा वक़्त चला गया और इसीलिए बातचीत नहीं कर पाए, लेकिन आज आपसे बात करने का उनका काफ़ी ज़्यादा मन है। तो आज रात को आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर ये चाहे तो। फिर है 6 ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज़, लियो, सैजिटेरियस। ये विक्ट्री को लेके कार्ड होता है, सक्सेस यानी कि प्यार में किसी चीज़ को ये हासिल करना चाहते हैं। आपका गुस्सा अगर इनके ऊपर अभी भी है तो उस गुस्से को दूर करना चाहते और आपका प्यार दोबारा पाने की चाहत इनके दिल में ज़रूर है। फिर है 3 ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज़, लियो, सैजिटेरियस। जज़्बाती काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, यहाँ पे तूफ़ान आता हुआ दिख रहा है, फिर भी ये अपने आप को सँभाले रख रही है। वैसे ही आपके प्यार में पूरी तरह से ये पर्सन डूब चुके हैं, कहीं न कहीं अपने ही दिल से लड़ते-झगड़ते रहते हैं और अभी भी आपके लिए इतना ज़्यादा पैशन ये दिल में फ़ील कर रहे हैं कि आपसे मिलने की बहुत ज़्यादा चाहत है। अगला कार्ड है द हैंगमैन। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बात को समझने की कोशिश की जा रही है। किसी वजह से अगर आप दोनों के बीच में कुछ बात बिगड़ गई है तो उसके पीछे आपका नज़रिया क्या है? आखिर क्यों आप उनसे खफ़ा है? या फिर इस वक़्त अगर वो आपको मिस कर रहे हैं तो आपके मन में क्या चल रहा होगा? ऐसी कई सारी बातें हैं जिनके बारे में ये काफ़ी ज़्यादा आपका नज़रिया जानना चाहते हैं। फिर है 3 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। घर की बातें भी दिलो-दिमाग में हैं, काम को लेके भी बातें हैं और स्पेसिफ़िकली अपने दिल की विशेष तो पूरी करनी है। ये जैसे कुछ स्टैचू वग़ैरह बना रहा है लेकिन इसका काम में मन नहीं लग रहा, वैसे ही आपके पर्सन का भी आप कह सकते हैं आज काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा। बार-बार उनका मन बस यही कर रहा है कि उन्हें आपसे मिलना है। फिर है 4 ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज़, लियो, सैजिटेरियस। ये शादी को लेके कार्ड होता है तो मन में तो ये पर्सन शादी-ब्याह को लेके सोच रहे हैं। बिल्कुल 6 ऑफ वांड्स के नीचे ये कार्ड आया है जो बताता है प्यार में ही इनको मतलब लव मैरिज करने की काफ़ी ज़्यादा चाहत है। कहीं न कहीं अगर घरवाले इनके लिए रिश्ते वग़ैरह ढूँढ रहे हैं, तो ये उनको शायद बताना चाहते हैं कि ये आपसे प्यार करते हैं या फिर ऑलरेडी इन्होंने किसी को पसंद किया है। फिर है 2 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा। आप भी शायद दिल से इनसे बातचीत नहीं कर रहे और वैसे ही इनकी तरफ से भी दिल की बातें आप तक नहीं पहुँच रही। ये जो नो कॉन्टैक्ट या फिर नो कम्युनिकेशन का सिलसिला है उसको ब्रेक करना चाहते हैं। फिर है 7 ऑफ सॉर्ड्स, अगेन एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। काफ़ी वक़्त से इन्होंने सोचा तो है, इसके जैसे झोली में कई सारे फूल हैं। ये बताते हैं रोमांटिक फीलिंग्स तो काफ़ी ज़्यादा है, किसी के दिलो-दिमाग में रोमांटिक डिनर डेट का भी प्लान है। लेकिन शायद आपको असलियत में पता ही नहीं कि ये पर्सन कितने ज़्यादा रोमांटिक है, क्योंकि इन्होंने कभी अपनी वो असलियत आपके सामने लाई ही नहीं है। हमेशा ये अपने दिल के खिलाफ ही जाके कुछ न कुछ हरकतें करते रहते हैं, जिसकी वजह से इस तरह से ये उदास रहते हैं। और फाइनल कार्ड है एस ऑफ वांड्स, अगेन फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आप हद से ज़्यादा ये पर्सन पैशनेटली आपके बारे में सोच रहे हैं। कहीं न कहीं हक्स एंड किसेस की बातें भी मन में आ रही हैं और काफ़ी वक़्त से अगर ऐसे कुछ मोमेंट्स आप दोनों के बीच में नहीं हुए हैं, तो ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि सच में ये कितना ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। आई एम एक्साइटेड
टू मेक फ्यूचर प्लान्स विथ यू। यहाँ पे वही बात हो रही है, आने वाले फ्यूचर को लेके काफ़ी कुछ मन में लड्डू फूट रहे हैं। जैसे शादी का ख्याल मन में आते ही जो बातें इनको आपकी तरफ आने के लिए सोचने के लिए मजबूर कर रही है, वो बातें खुल के आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। यानी कि शादी के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, सीरियसली आप क्या चाहते हैं, ये भी शायद वो आपसे कम्युनिकेट करके जानना चाहते हैं। आई हैव फेथ इन द जर्नी ऑफ आवर लव। आप दोनों का आगे का फ्यूचर कितना अच्छा होगा ये उनको पता है। यहाँ पे एक बड़ा सा पहाड़ दिखाई दे रहा है और रास्ता बहुत लंबा है, तो आने वाले फ्यूचर को लेके ये पॉजिटिव है। बस इनको अगर किसी चीज़ की कमी महसूस हो रही है तो वो है आपका साथ। वो मिल जाए तो इनको लग रहा है कि जैसे ज़िंदगी में और इनको कुछ और चीज़ नहीं चाहिए। आई ट्रस्ट इन द जर्नी ऑफ आवर लव। इन्हें पूरा यकीन है कि जिससे भी ये आप प्यार करते हैं, मतलब आपसे प्यार करते हैं, और आपके ऊपर पूरा यकीन है कि आप अपनी तरफ से उनको ज़िंदगी में कभी भी प्यार की कमी नहीं महसूस होने देंगे। यानी कि रूठना मनाना ये तो चलता ही रहेगा, लेकिन आप दोनों के बीच में जो प्यार है वो कभी कम नहीं होगा, उल्टा बढ़ता ही चला जाएगा। आई फील द एक्साइटमेंट ऑफ न्यू लव विद यू। तो यहाँ पे बार बार ये आप ही से प्यार में पड़ना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं अगर दोनों के बीच में किसी वजह से मनमुटाव आया है तो ये आपको बताना चाहते हैं, चलो नए सिरे से दोबारा एक दूसरे को जानने की समझने की कोशिश करते हैं। आई फील अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन टू यू। ऑलरेडी मैंने बता ही दिया, ये पर्सन आज आपके तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, जिस वजह से आपका ख्याल इनके दिलो दिमाग से हट नहीं रहा है, और इसी वजह से इनका काम में मन भी नहीं लग रहा है। आई एम एक्साइटेड टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज विथ यू। क्या क्या और ज़्यादा इस रिश्ते में उनको खुशियाँ मिल सकती हैं, ये सोच के कहीं ना कहीं शर्मा रहे हैं। इसके गालों पे जो लाली है वो बता रही है कि इसके मन में क्या ख्याल चल रहे हैं। तो हाथ में जो लैंटर्न है वो बताता है कि स्पेसिफिकली रात के वक्त आज ये आपसे कुछ प्यारी बातें करने का सोच विचार ज़रूर कर रहे हैं। और अगर हर्मिट मोड चल रहा है, यानी कि दोनों बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो आज ये हर्मिट रोल से बाहर निकलने की भी कोशिश करना चाहते हैं। आई सीक क्लोजर एंड विश यू वेल। तो यहाँ पे बात आ रही है, आपके साथ और क्लोजनेस चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपसे काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट फ़ील होने की वजह से आपकी तरफ जो एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन फ़ील कर रहे हैं, उसकी वजह से इनको लग रहा है कि जैसे काश आज इस पल आप उनके साथ होते या फिर उनके सामने होते। आई लव हाउ आवर ड्रीम्स अगेन एंड क्रिएट ब्यूटीफुल फ्यूचर। आप दोनों ने मिलके जो सपने देखे हैं, उन सपनों को ये भूले नहीं हैं, बल्कि उन सपनों को जल्द से जल्द साकार करने की बातें इनके मन में चल रही है। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। जैसा मैंने कहा, आप क्या सोचते हैं, आपने शादी ब्याह को लेके क्या फैसला किया है? क्या आपको नहीं लगता कि आप दोनों को जल्द से जल्द शादी ब्याह कर लेना चाहिए? या फिर आपकी क्या हालत हो रही है जब आप दोनों के बीच में दूरियां है? तो आपकी जो फीलिंग्स है, आपके दिल की जो हलचल हो रही है, वो बस जानने में इन्हें इंटरेस्ट है। आई एम रेडी टू वर्क ऑन रीबिल्डिंग आवर ट्रस्ट। यहाँ पे अगर किसी वजह से दोनों के बीच में रिश्ते में थोड़ा सा एक ब्रेक आ चुका है, तो ये उस रिश्ते में वापस से ट्रस्ट लाने के लिए अपनी तरफ से हर एक कोशिश करना चाहते हैं, और आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि आज भी ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आई लव सेंडिंग यू लव लेटर्स टू कीप द रोमांस अलाइव। तो अगर ये खुल के बातचीत नहीं कर पाए तो हो सकता है ये कुछ मैसेज के ज़रिए आपसे कम्युनिकेट करें, क्योंकि ये नहीं चाहते कि आप किसी वजह से इनसे और नाराज़ रहे, और ना ही आप दोनों के बीच के रोमांटिक फीलिंग्स को ये आपसे आपके दिल से हटाना चाहते हैं। और फाइनल है, आई फॉरगिव यू वांट टू स्टार्ट अ न्यू। तो यहाँ पे आपसे बस यही बात सुनना चाहते हैं कि जो कुछ भी हुआ है उसके लिए आपने उनको माफ़ कर दिया है, और आप भी आज भी उनके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए रेडी है। बस यही कुछ बातें हैं जो आपसे जानने के लिए ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, या कम्युनिकेट करने की उनकी चाहत है। तो ये था आज का रीडिंग। जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।